हेलो स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसका मतलब ऑक्यूपेशन मतलब व्यापारिक, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, कि हमारा जो व्यापारिक संरचना थी, ठीक है, मतलब हमारा जो बिजनेस था वो कैसा था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब अंग्रेजों का राज था। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। इसका मतलब कि जो लोग काम करते थे, ठीक है, वो कैसे बटे हुए थे हमारे तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टेरिटरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ ज़मीन से काम होता है, ठीक है, लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी को हम सेक्टर को बोल सकते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स द industry. Primary sector is the agriculture sector, secondary sector is the industry sector and tertiary sector is the service sector. ओके, ठीक है, हमारे पास कुछ डाटाज दिए गए हैं 1951 के। ठीक है, ये बताते हैं कि हमारे, ठीक है, कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कैसे अंगेज थी, कैसे काम कर रही थी। ठीक है, 1951 में प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ पॉपुलेशन वर्क कर रही थी 72.7%। देखिए, किसी भी कंट्री की 72.7% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वो हम किस में एंगेज थे? प्राइमरी सेक्टर में, मीन्स द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की कंडीशन आपको पता थी। एक तो सबसे बड़ी बात, जो एक्चुअल में टीलर्स थे उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी थी, ना हमारे पास कोई सिंचाई के साधन, बारिश अच्छी आई तो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बैकवर्डनेस होने की सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम वहीं अदर कंट्रीज़ के डाटा देखें तो जो इंग्लैंड और अमेरिका थे उसमें जस्ट ओनली द 2% लोग एंगेज थे। ठीक है, जर्मनी में 4 और जापान में 12%। ठीक है, तो समझ में आया कि प्राइमरी से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एंगेज थे लोग, इसीलिए हम क्या थे? बैकवर्ड थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे यहाँ पॉपुलेशन काम कर रही थी 10.1%, मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज थी 10.1, और इंडस्ट्री जो थी वो थी स्मॉल स्केल पे या थोड़ा बहुत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, और जबकि अगर हम अदर कंट्रीज़ के डाटा देखें तो यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% एंड जापान में 39% जो लोग थे वो इंडस्ट्री सेक्टर में वर्क कर रहे थे। अंडरस्टूड? तो इससे भी रीज़न समझ में आता है ना बैकवर्ड की, पर ये जो डाटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या थे? बैकवर्ड थे। ठीक है, बहुत पिछड़े हुए थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज़ द टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, टेरिटरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ 17.2% वर्क काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक है भाई, अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी सेक्टर के कंपैरिजन में टेरिटरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ थी वो क्या थी? अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। ठीक है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो उसकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो तीनों सेक्टर में क्या करे? इक्वली वर्क करे। ठीक है, तीनों नहीं तो कम से कम एटलीस्ट सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इक्वली वर्क करे। ठीक है, तो समझ में आया? ये इन डाटा से क्या समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों का समय था, या हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है, हमारी स्थिति क्या थी? बहुत ही बुरी थी। हम बहुत ही क्या थे? बैकवर्ड थे। ठीक है, क्योंकि क्या था? अंग्रेज़ों ने सब कुछ क्या कर दिया था? ब्रिटिश जो राज थे उन्होंने सब कुछ अपने लिए यूज़ किया, सब कुछ धीरे धीरे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको रेफर करता है? इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज को। इकोनॉमिक चेंज में लाइक द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, पावर, एनर्जी, दे आर द, ठीक है, अगर किसी कंट्री में ये सब चेंजेस हो रहे, इट मीन्स द क्या चेंज हो रहा है? इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक चेंज। जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा होगा वो कंट्री क्या है? बहुत अच्छी है। ठीक है, और सोशल चेंज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो अब क्या, ये दोनों जो चेंजेस हैं ये सर्व करते हैं फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, विकास और वृद्धि के लिए ये दोनों चेंज ही आधार का काम करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के समय क्या था? ये बिल्कुल नहीं था तो सिर्फ उन्हीं के लिए, लाइक द जो आज हमारे यहाँ रेलवे है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। ठीक है,
अंग्रेज़ों ने रेलवे उत्पन्न की, लेकिन किसके लिए? खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है। रेलवे क्या काम करती थी? यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जाना और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को यहाँ एक्सपोर्ट करना, ठीक है, यहाँ पे लेके आना, इंपोर्ट करना, यहाँ पे इंपोर्ट करना, ठीक है। बंदरगाह भी बनाए गए, लेकिन किसके लिए? अंग्रेज़ों के रॉ मटेरियल को इधर से उधर पहुँचाने के लिए, ठीक है, ताकि अंग्रेज़ क्या कर सकें? रॉ मटेरियल इजीली ब्रिटेन लेके जा सकें और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स ला सकें। अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने पॉजिटिव किए, लेकिन सिर्फ किसके मोटिव के लिए? किसके बेनिफिट के लिए? खुद के बेनिफिट के लिए। अंडरस्टूड, ठीक है। तो बहुत सारे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए थे, जिनको हम बोल सकते हैं रेलवे जो थी, रेलवे इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि रेलवे का जो उत्पत्ति थी वो कब हुई? अंग्रेज़ों के टाइम में। अंडरस्टूड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट टॉपिक इज द वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया? क्या जो ब्रिटिश जब राज करते थे उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ, ठीक है। अब आप देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ठीक है। तो ब्रिटिश के जो थे नेगेटिव, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अब हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। इन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला था, इनका हमारे और हमारी कंट्री पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। हमारे जो किसान थे वो सिर्फ क्या सोचते थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, मतलब निर्वाह खेती के बारे में। लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनसे क्या करवाया? उनसे नील की खेती करवाई, ठीक है, अफीम वगैरह की खेती करवाई, ठीक है। इससे उन्हें क्या मिला? कमर्शियल आउटलुक, ठीक है। बाद में उन्होंने ये खेती बंद कर दी, लेकिन वो सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ हम खुद के लिए करें, उन्होंने सरप्लस के बारे में सोचा। अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो मार्केट में सेल करेंगे और हमारी एक्स्ट्रा नीड्स को पूरी कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ही, जैसे ये जब हमारा क्या हुआ, रेलवे की उत्पत्ति हुई, तो इसके लिए बेटा रेलवे लाइन भी बिछनी पड़ेगी, ठीक है, रेलवे के डिब्बे भी बनेंगे, तो लोगों को क्या मिला? नया रोजगार मिले, ठीक है। समझ में आया? कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। अब रेलवे बनी, रेलवे से क्या हुआ कि देखो, फेमिन्स का मतलब है जहाँ पे लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिलता, तो हाँ क्या कर पाए? जो जिस एरिया में जो अफेक्टेड एरिया थे वहाँ पे इजीली सामान पहुँचाया जा सका, ठीक है। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। पहले हमारे यहाँ क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या सिस्टम दिया हमें? मॉनिटरी सिस्टम। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमारे यहाँ राज कैसे करना है, ठीक है, कैसे इकोनॉमी को चलाना है, ये किसने सिखाया? अंग्रेज़ों ने, ठीक है। अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेटिव इतना स्ट्रॉन्ग था, तभी तो वो हमारे यहाँ कितने साल, 200 ईयर्स राज कर पाए, ठीक है। समझ में आया? तो जो ये सिस्टम था कि कैसे काम करना है, कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालना है, ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, ब्रिटिश के हमारी इकोनॉमी पे।